एकांत में भोग वार्ता और भोग विलास नहीं। तीसरा, जिसका सदैव एकांत भाव से अपने आराध्य देव में भजन करने का स्वभाव बन गया है। चौथा, जो बहुत कम बोलता है। पांचवा, जो जब सब सो रहे होते हैं तब जग कर अपनी दिनचर्या करता है, भजन करता है। ये 5 बातें जिनमें होती हैं वो प्रेम पात्र बन जाता है। पीछे 10 बातों का त्यागी ऐसे लोगों के, ऐसे संगों के, ऐसे वार्ता करने वालों के कभी संग में नहीं। और ये पहला, कितना भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए गुस्सा नहीं होना। दूसरा, किसी भी माता बहन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हमको किसी की गलती बताई जाती है कि अमुक ने ऐसे ऐसे किया, तो आप होश में रहे ना। उसने जो गलती की है ये बात सुनते ही आपके मन ने नोट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप एकांत होंगे तो वो आपके सामने पूरी फिल्म बना के रख देगा। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुननी चाहिए, आंखों से नहीं देखनी चाहिए और वाणी से नहीं बोलना चाहिए साधक को। क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तुरंत मन कल्पनात्मक फिल्म तैयार कर लेता है और वो आपको दिखाकर भ्रष्ट कर देगा, पक्का, इसमें संशय नहीं। बहुत प्रवीण है फिल्म बनाने में। यही अभिनेता बन जाता है, यही डायरेक्टर बन जाता है, यही सब कुछ बन जाता है। अकेले मन पूरी फिल्म तैयार कर देगा। हमारी बात को गंभीरता में लेना। अगर आप ऐसी गंदी बातें सुनते, अच्छा तो आप होश में हो जाइए। वहां तो अच्छा कह रहे थे, अब सब बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जहां एकांत हुए वो फिल्म तैयार करके दे देगा। ये अपने लोग चली हुई बात कह रहे हैं। पूरे जीवन में जो चला है, अनुभव किया है, उसी को सावधानी से आपको बता रहे हैं। हम जो दृश्य देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसकी तत्काल फिल्म तैयार करता है मन और एकांत में पेश करता है। अब एकांत में भावावेश आ जाता है। अगर भागवतिक हुआ तो भागवतिक और सांसारिक हुआ तो सांसारिक। हमारी प्रार्थना मान लो, हम ये सब वो बातें कह रहे हैं जो हमने अपने मन में पढ़ी है, मन में पढ़ी है। तभी कई बार विनोद में कह देते हैं कि लोग और पीएचडी करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है। बचपन से लेकर मन को पढ़ा है, उसी की पढ़ाई की बात तुम्हें कह रहे हैं। वही डायरेक्टर, वही हीरोइन, वही हीरो, वही विलेन सब बन के पूरी फिल्म तैयार कर देगा और आपको भ्रष्ट कर देगा दिखा के अपनी फिल्म। किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से मत देखो। हम तो कहते हैं किसी भाव से मत देखो। बात करनी है ऐसे बात कर लो जो आवश्यक है, नहीं तो बातें ही मत करो। माता बहन या जहां भी तुम्हारा काम भाव उत्पन्न होता हो, जिस शरीर के आकर्षण से, सावधान। सर्वदा एकांत भाव से अपने प्रीतम के चिंतन में लगना। एकांत भाव का मतलब होता है अन्य फिर कोई भाव नहीं, अंदर ही अंदर अपने प्यारे के चिंतन में लगे हैं। कम बोलना जिनका स्वभाव बन गया है और जो रात्रि में एकांत में अपने चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ते हैं जब सब सो रहे हैं। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी इस लोक और परलोक का कोई सुख नहीं चाहता, अणिमादिक कोई सिद्धियां नहीं चाहता। केवल वो अपने प्रीतम प्रभु में आसक्त होना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेम का लक्षण क्या है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है? सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो तत्प्रेम परिकीर्तिता। पूरी विपत्ति नाश की वृत्तियां आ गई, घेर लिया आपको। शरीर अस्वस्थ, कुछ व्यवस्था नहीं, भारी निंदा, भारी अपमान। पर उस स्थिति में घोर बंधन, घोर नाश, घोर विपत्ति की स्थिति में भी आपका मन केवल अपने प्यारे में गया, इसे प्रेम कहते हैं। घोर विपत्ति में, जैसे श्री राम जी को फांसी की सजा दी गई, पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका बस एक बार विट्ठल भगवान का साक्षात्कार करा दीजिए, एक बार मंदिर के सामने से निकाल दीजिए, मैं उनको देख लूं, बस इतना।
घोर विपत्ति, बंधन, नाश की उपस्थिति में आपके चित्त की स्थिति अपने आराध्य देव में, इसे प्रेम कहते हैं। अनुकूलता में तो सब कहते हैं बड़ी कृपा है। कृपा है जब भारी प्रतिकूलता, भारी दुख, विपत्ति, क्लेश, फिर भी कोई फर्क नहीं, वो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। हर सूल उसके चरणों में पड़ते ही फूल हो जाते हैं, जो इस मार्ग का पथिक होता है। सिंहवत होता है वो, भगवत भाव में दैन्य, और हर कष्ट सहने के लिए पहाड़ होता है वो, टूट नहीं सकता। प्रेम मार्ग का पथिक टूट नहीं सकता, चाहे काट दिया जाए, पक्का। हर परिस्थिति के लड़ने के लिए वो तैयार रहता है, हर दुख, हर विपत्ति, हर बात। क्या माधुर्य में शरीर श्रृंगार की प्रधानता होती है क्या? माधुर्य में, अरे भगवान का ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर शरीर श्रृंगार की तो बात क्या। लेकिन आजकल तो बहुत लोग लौकिक श्रृंगार करते हैं और कहते हैं हम श्री कृष्ण के माधुर्य उपासक हैं, कांता भाव, गोपी भाव। परंतु ये देहाभिमानी ये नहीं समझते कि माधुर्य भाव तीनों शरीरों के त्याग का होता है। ये गाल में लाली लगा के, भाव बनवा के, पलकों में रंग भर के, यहां तक चूड़ियां पहनकर श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। श्री कृष्ण को रिझाने वाले फकीरों के चरित्र पढ़ो। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा रोटी मांग के लाते, रास्ते में ही चबा लेते सूखी, प्राणों का पोषण करने के लिए, और कुटिया में बैठकर निरंतर अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाते हुए नाम जप कर, ऐसे दहाड़ मार मार करके रोते कि अपने को धिक्कार पैदा होता कि मेरा जीवन क्या है, मैं अपने प्रियाजू के लिए ऐसे कब रोऊंगा जैसे पूज्य बाबा श्री कृष्ण के लिए रो रहे। दहाड़ मार मार करके पूज्य चंद्रशेखर बाबा ये आंखों देखी बात कह रहे, दहाड़ मार के, बिल्कुल निर्मल संत, भगवत प्रेमी महात्मा, दहाड़ मार करके रोते ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो फपक फपक के। तो सबको रोना आता हो, हमें रोने की जगह धिक्कार आता कि प्रियाजू के लिए ऐसा कब रोना आएगा जैसे पूज्य बाबा अपने लालजू के लिए रो रहे हैं। ये माधुर्य बातों का नहीं है, बहुत आगे का विषय है। जो शरीर राग त्यागी होता है माधुर्य की तरफ बढ़ता है। शरीर सजाने वाले तो देह भाव को प्राप्त है। और आगे का शब्द लिख लीजिए, श्रृंगार नहीं, माधुर्य नहीं, काम। ये महापुरुषों ने मना किया है। सखी कहता आपगात सकल द्योत द्वंद जात रात सर्वस्व वही। ये ऐसा नहीं, सखी ये शरीर नहीं है, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, इसके श्रृंगार की भावना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं। ये परमहंसों का मार्ग है, ऊपर से सच्चिदानंद के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, अंदर से भाव देह की प्राप्ति है। उसमें ये चूड़ियां और ये पाउडर और ये लाली वाली काम नहीं करती, इससे श्री कृष्ण नहीं मोहित होने वाले। रज लगाओ और जो फटे पुराने जैसे कपड़े मिले शरीर ढको, शरीर का राग छोड़ दो। सात्विक आहार करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए देह भाव विस्मृत, वो माधुर्य रस में पहुंचता है। नौटंकी नाटक से माधुर्य रस नहीं मिलता। बुरा लगेगा लेकिन तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते। बहुत सेवक जी ने बहुत उपहास किया है इस बात का। और एक ग्रंथ है, सेवा शब्द से है, सेवा विचारम। सेवा विचारम ग्रंथ में मना किया गया है कि ये बाहरी कहीं ऐसा नाटक न किया जाए, भाव का बाहरी नाटक न किया जाए कि ये सब नहीं। कोई भी परमहंस महात्मा ऐसा नहीं कि वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ के देखो, कोई भी धर्म विरुद्ध नहीं, वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं। वास्तव में माधुर्य का चमत्कार तो तब देखने में आता है जब ईश के ईश्वरत्व का और जीव के जीवत्व का दोनों को मिटा करके भावना में दौड़ा दे। जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव मिट जाए, जीवत्व और ईश्वरत्व का भाव मिट जाए, तब वो प्रीतम को प्राप्त होता है। ये जड़ बुद्धि शरीर सजाने से सच्चिदानंद भाव प्रकट नहीं होता है।
केवल केवल प्रीतम में आसक्ति। अब जो प्रथम भाव तन बदल करे अप बपजु अलंकृत, इसका राग छोड़ के आचार्यों की वाणी नहीं समझी जाती। प्रथम भाव तनु बदल करे अप बपजु अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। सेवा करने के पहले 5 मिनट बैठिए, भूलिए स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, और देखिए किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। बिल्कुल स्वामिनी जी का प्रतिबिंब रूप अपना सहचरी स्वरूप है। उसी स्वरूप से हम श्री जी की सेवा में पहुंच रहे हैं। भावना कीजिए, इस शरीर को छोड़िए। इस शरीर के श्रृंगार से न श्री कृष्ण प्रसन्न होते न प्रियाजू प्रसन्न होती। ये नहीं कि तुम घूंघट काट लोगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं भाई, समझो, ये परमहंस जन क्या नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं अपने वृंदावन में, उनके चरित्र हैं भाई। देखो भला उनके चरित्र को। क्या ऐसे प्रेमी भक्तों में शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्या? जो वेदांत में ज्ञान वर्णन किया गया है, क्या शुद्ध प्रेमी जनों में ज्ञान नहीं होता क्या? अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के उत्तर है पूज्यपाद शिवड़िया बाबा। अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। तत्व ज्ञान तो उसको बीच में ही हो जाता है। जैसे अपने कई बार बोले हैं कि वासुदेवा स्वरमिति, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन नित्य विहार की। जो गीता जी की पूर्णता है वो यहां से प्रवेश है। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, तो यहां फिर प्रारंभ होता है। तत्व ज्ञान तो बीच में हो जाता है, पर प्रेमी महाभागवत उस ज्ञान का आदर नहीं करते। वो तो प्रेमानंद के उत्कर्ष में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत स्वीकार करके, ये द्वैत बोध के बाद का है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं द्वैत से अद्वैत बोध और अद्वैत से द्वैत प्रेम। यहां ना कोई जड़ है, ना चेतन है, ना आत्मा है, ना अनात्मा है, केवल चिन्मय प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेमास्पद में इतना तन्मय कि अपनी शुद्ध भूल गया। अपनी ही शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। बाबा, सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है? सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है भैया? जिसकी कोई दृष्टि ही नहीं होती उसे सच्चा प्रेमी कहते हैं। समझिए, यदि उससे पूछा जाए कि तुम प्रियालाल से प्रेम क्यों करते हो, तो वो काफी विचार करने के बाद जब मौन रहे, कोई उत्तर न दे पावे, तो समझना चाहिए कि प्रेम दृष्टि आ गई है। उसको कुछ पकड़ने में ही नहीं मिलेगा कि मैं क्या बोलूं, कि मैं क्यों प्रेम करता हूं। जो किसी निमित्त से लेकर प्रेम करता है वो तो बोल सकता है, अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए, सुख के लिए, लेकिन जो प्रेम करता है वो बोल ही नहीं पाएगा। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो कहेंगे पुण्य के लिए। तुम भगवान की आरती करते हो, तुम पाप नष्ट होने के लिए, अपने कल्याण के लिए। ये प्रेम थोड़ी है, इसे प्रेमी नहीं कहा जा सकता। अरे प्रेमी के सामने तो धर्म कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता। वो तो केवल अपने प्रेमास्पद प्रभु के सुख में निमग्न रहता है। अपने में कोई गुण, अपने में कोई कारण ढूंढने पर जब ना मिले तब उसे कहते हैं प्रेम। अपने में कोई गुण और अपने में कोई कारण, हम क्यों उनका भजन करते हैं, इसका उत्तर नहीं है, तब समझो कि प्रेम दृष्टि आ रही। बाबा, ये प्रेम क्या नष्ट भी हो सकता है? हां, जब तक परिपक्व नहीं हुआ। तो कैसे नष्ट हो सकता है? जब बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति करेंगे। बहुत सावधान, बहुत सावधान, ऐसा होता है।
ये धनी मानी पुरुष जब साधकों के पास आने लगते हैं, साधकों को मनचाही वस्तुएं मिलने लगती हैं, भोग सामग्रियां मिलने लगती हैं, परिपक्व अवस्था ना होने के कारण वो उनसे ममता कर बैठता है। ममता करने के कारण उनमें जो होते हैं गुण अवगुण वो अपने आप में आ जाते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसका प्रभाव आता है हमारे अंदर। बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति से प्रेम नष्ट हो जाता है। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, आजकल रोज हमारे पास रचयिताजन पुस्तक देते हैं आके, पैंट शर्ट, हमने ये रचना की, हमने ये रचना की, हमने गीता की टीका की। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज से जो सिद्ध टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, महाराष्ट्र के महान भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी की हुई टीका, इन महापुरुषों की टीका में कुछ बकाया रह गया है, तुम्हें टीका करने की जरूरत है, उनके अनुसार चल के सिद्ध हो जाओ। नहीं, तुकबंदी को रचना समझते हैं। अरे आचार्यों ने ऐसे थोड़ी ग्रंथों की रचना की है। समाधि भाषा देखा है, प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, वही लिख रहे हैं। आजकल रोज रचयिता आते हैं महाराज, फिर वो महल में भिजवा देते हैं, यमुना जी के महल में पधराया। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से जीवन में आदर्श बना लेना चाहिए। बार बार प्रार्थना करते हैं। सन्यास के आदर्श पूज्य पादुड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम के आदर्श पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान। जीवन में कभी एक शब्द का संशय नहीं हुआ, ना पूज्य पादुड़िया बाबा के, ना भाई जी के, और ना सदगुरुदेव भगवान के। बिल्कुल डूबी हुई बात। जो भाई जी के अनुगामी पूज्य राधा बाबा, पूज्य राधे श्याम बंका, जो भी महापुरुष जन है, हमें उनमें संशय नहीं, क्योंकि वो सब भाई जी के ही वचन है। अब जिनको अनुभूति नहीं है कुछ भी, वो रचना पढ़नी ही नहीं चाहिए। बाबा कह रहे बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से। तीसरा, बहुत शास्त्रों की जानकारी से। अष्टांग योग में क्या है, और सांख्य योग में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको प्रभु से प्रेम करना, सब भूलना है। आपको ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना, चलना है ज्यादा। चौथा, धनी पुरुषों के द्वारा दिए हुए विषय भोगों में रति और उनका आदर, ये नष्ट कर देता है प्रेम मार्ग को। पांचवा, बहुत से संबंध बनाने से। बहुत ही नाटक और शुरू हो गया। ये धर्म की मां है, ये धर्म की बहन है, ये अमुक है, ये अमुक है। ये सिर्फ गुरुदेव बस, ना गुरु बहन, ना काका गुरु, ना मामा गुरु, ना चाचा गुरु। यहां संबंध बनाने नहीं आए, सीधे गुरुदेव और उनके वचन बस। आज्ञा भई सो सेवा कार्य भय, नहीं तो एकदम एकांत और अपने गुरुदेव के वचनों में रमण। ये भूल जाओ कि वो धर्म के भाई आते हैं हमारे पास। किसी ने बताया धर्म के भाई कुछ सेवा लेकर आते हैं। हमारी प्रार्थना है विरक्त भेष में वो धर्म के भाई और धर्म के भाई नहीं होते। जब कोख से पैदा हुए भाई का त्याग कर दिया तो धर्म का भाई क्या होता है? फिर अधर्म का खेल शुरू हो जाएगा। मान लो, लिखित बात समझ लो। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि करसति। आप क्या चीज है? बहुत होश में। अगर हम एकांत में हैं, हमारा बार बार संयोग विपरीत शरीरों से होता है या काम भाव बढ़ाने वाले शरीरों से होता है, आप नहीं बच पाएंगे। पक्का लिख लीजिए, उससे आपको बचना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। बाबा, नाम की बड़ी महिमा कही गई तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हां हां हां, नाम से ही सब होता है। यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु
नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हियु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक वाणी, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, एक कितनी बार सुना गया, पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है। सदा सर्वदा फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। बाबा सुना है कि गोपी जनों के हृदय में इतना प्रेम था, पर वो पधारी नहीं प्रभु के वियोग में। अरे कोई साधारण प्रेम करता है, जब उसका प्रीतम उससे अलग हो जाता है तो प्राण विकल हो जाते, प्राण त्याग दे। फिर गोपी जन तो सबसे बड़ी प्रेमी है, फिर इनके प्राण क्यों नहीं निकल गए प्रभु से विलग होने पर? जहां प्रेम अनित्य होता है तो उसके वियोग में शरीर त्याग की भावना होती है। गोपिकाओं के श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए गए ही नहीं तो प्राण कैसे त्यागे? यही उद्धव जी ने दर्शन किया। और गोपिकाओं के शरीर कोई पार्थिव पांच भौतिक थे क्या कि शरीर छूट जाएगा? वो सब चिदानंद है। श्री कृष्ण को अर्पित होने वाला शरीर श्री कृष्णमय हो जाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। भाई जी ने भी यही उत्तर दिया था, जब आप श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में उनकी कृपा से समझ में आया। गोपिकाओं का शरीर वस्तुतः श्री कृष्ण ही थे और कुछ नहीं था। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कैसे नष्ट हो जाए जब श्री कृष्ण ही उनके शरीर, उनके प्राण, उनके मन, जीवन बन गए। नाहि न रहे हे माठौर, नंदन नंदन अछत निरंतर विराजमान है। वो अखंड प्रसन्न रहती थी अपने श्री कृष्ण के सानिध्य में। कभी कभी प्रेम दशा में वो विरह प्रकट करते हुए वो रुदन करती थी। वस्तुतः गोपियों के श्री कृष्ण कभी एक कदम भी उनको छोड़कर गए ही नहीं। पूज्य बाबा, बाबा प्रेमी क्या ध्यान करता है? यह करना चाहिए। अरे प्रेमी ध्यान के बिना रहता ही नहीं है। वो तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय गाढ़ अनुराग में युक्त होकर अपने प्रीतम के ध्यान में रहता है। वही पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये। उसका शरीर तो यंत्रवत हो जाता है। प्रेमी को कभी विषय दिखाई ही नहीं देता, केवल अपना इष्ट दिखाई देता है। कोई नियम नहीं रह जाता, केवल इष्ट रह जाते हैं। फिर वो ध्यान का क्या करे? वो तो ध्यान निरंतर उसका स्वाभाविक हो रहा है। प्रेमी वही जिसका बिना प्रयास के आराध्य देव